आइए जी, आज हम लोग एसए 260 को कंप्लीट कर लेंगे। एसए 260 में आज हम लोगों ने शुरुआत करी फैक्टर्स इफेक्टिंग फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। हम सबको पता है ऑडिटर जो है वो कम्युनिकेट करेगा टीसीडब्ल्यूजी से एज पर एसए 260। अब ये जो कम्युनिकेशन होने वाला है इसके फॉर्मेट पे क्या क्या फैक्टर्स इंपैक्ट डाल सकते हैं। बाय फॉर्मेट आई मीन्स ओरल वर्सेज रिटर्न, डिटेल्ड वर्सेज अदरवाइज, स्ट्रक्चर्ड वर्सेज अनस्ट्रक्चर्ड। तो सबसे पहली चीज आप शुरुआती दौर में ही भूमिका बना देंगे। देखो भाई, सिग्निफिकेंस ऑफ मैटर तो इंपॉर्टेंट है ही, उसके अलावा ये चीजें हैं जो बहुत ज्यादा इंपैक्ट डाल सकती हैं फॉर्मेट ऑफ कम्युनिकेशन पे। हमने इन चीजों को कैसे डिवाइड कर दिया था, 4 चीजों में जो हमने इनको डिवाइड कर दिया था, राइट। और उसमें से भी नीचे 4 के स्ट्रक्चर बना दिए थे और उसमें से भी नीचे वाले तीनों हमने टीसीडब्ल्यूजी से जोड़ दिए थे। सबसे पहले आप लोग देखेंगे ऑडिट रिपोर्ट में किसी मैटर का इंक्लूजन होना है या नहीं होना है, वो मैटर रिजॉल्व हुआ था या नहीं हुआ था, मैनेजमेंट पहले से ही वो कम्युनिकेट कर चुकी है या नहीं, और फिर लास्ट में एंटिटी का नेचर, स्ट्रक्चर, कंट्रोल एनवायरमेंट, लीगल स्ट्रक्चर एक्सेट्रा। चारों दोबारा बोल देता हूं। नंबर 1, matters to be included in the audit report, whether the matter is resolved or not, whether the management has already previously communicated such matter and the related issues, and finally entity। अच्छा, देन उसके बाद लीगल रिक्वायरमेंट, कंपनीज एक्ट की कोई रिक्वायरमेंट तो नहीं है मैटर को कम्युनिकेट करने को लेके टीसीडब्ल्यूजी को। एंड साथ में आपने क्या देखना है, एक्सपेक्टेशन क्या है टीसीडब्ल्यूजी की, आपका ऑनगोइंग कॉन्टैक्ट एंड डायलॉग कैसा है, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्या कोई सिग्निफिकेंट चेंजेस तो नहीं आए हैं गवर्निंग बॉडी के अंदर। ओके, एक बात मैं फिर से बोलूंगा, ये टॉपिक छोड़ने वाला नहीं है। अगर आपने इतना भी सुन लिया, इसको एक बार बैठ के वीडियो पॉज करके रिपीट करके सारे मैटर्स बोल के देख लीजिए, हो जाएगा। बेंट ऑफ माइंड यानी थॉट प्रोसेस कैसा रखना है इस टॉपिक को पढ़ते समय, ऑडिटर टीसीडब्ल्यूजी से कुछ मैटर्स कम्युनिकेट करता है, उन मैटर्स को कम्युनिकेशन का जो फॉर्मेट होगा उन पे किन चीजों का इंपैक्ट आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल यहां पर भी देता हूं, अगर कोई मैटर ऑडिट रिपोर्ट में इंक्लूड होना है, हम रिटर्न फॉर्मेट में जाना चाहेंगे, डिटेल्ड में जाना चाहेंगे, स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में जाना चाहेंगे। यही 3 पैरामीटर्स आपने हर पॉइंट के साथ देखने हैं। आ जाइए। देन एग्जांपल ऑफ सिग्निफिकेंट डिफिकल्टी। सबसे पहले याद रखें भैया, कोई भी टॉपिक पढ़ने से पहले हम लोग यहां तक पहुंचे कैसे थे। आइए मैं आपको बता देता हूं। 265 में मैटर्स टू बी कम्युनिकेटेड कितने हैं, 4। पहला कम्युनिकेशन क्या था, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, दूसरा था प्लान स्कोप एंड टाइमिंग, तीसरा आता था हमारे पास सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स, और चौथा आता था हमारे पास इंडिपेंडेंस के बारे में। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स हमारे पास कितनी आती थी, कुल मिला के हमारे पास होती थी 5। ओके, पहली कौन सी होती थी, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट, दूसरा आता था सिग्निफिकेंट डिफिकल्टी, तीसरा अगर मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी सेम नहीं है तो हम लोग सिग्निफिकेंट मैटर, प्लस हम लोग जो है रिटर्न रिप्रेजेंटेशन को भी कम्युनिकेट करते थे, चौथा आता था सर्कमस्टेंस, और फिर आता था अदर सिग्निफिकेंट मैटर जो टीसीडब्ल्यूजी की ओवरसाइट ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए रेलेवेंट है। ओके, अब हमने यहां से सिग्निफिकेंट डिफिकल्टी पढ़ना है, सिग्निफिकेंट मैटर्स पढ़ने हैं और सर्कमस्टेंसेस पढ़ने हैं, राइट। तो ये 3 चीजें हमें अलग से पढ़नी है। सबसे पहले हम लोग पढ़ने जा रहे हैं दिक्कतें जीवन में क्या क्या आई हैं कम्युनिकेशन के मतलब ऑडिट के टाइम पे। तो सिग्निफिकेंट डिफिकल्टीज फेस ड्यूरिंग द ऑडिट, इसको हमने कैसे याद किया है, इस पर हमने क्वेश्चन भी किया था अभी एक मणिधर वाला। तो इंफॉर्मेशन, 2 पॉइंट आपके किससे रिलेटेड है, 2 पॉइंट आपके इंफॉर्मेशन से रिलेटेड है। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन नहीं दे रही या अनविलिंगनेस दिखा रही है, या फिर इंफॉर्मेशन अवेलेबल ही नहीं है। 2 पॉइंट कवर हो गए। देन उसके बाद हमने क्या देखा था, अनरीजनेबल ब्रीफ टाइम आपको दिया जा रहा है, क्या करने के लिए, अनरीजनेबली ब्रीफ टाइम दिया जा रहा है आपको ऑडिट कंप्लीट करने के लिए, ठीक है जी, टाइम। और उसके बाद क्या था, एफर्ट ज्यादा रिक्वायर्ड है, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट दे नहीं रही, इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, टाइम ज्यादा लग रहा है, टाइम कम दिया जा रहा है और एफर्ट ज्यादा लग रहा है। एंड फाइनली हम लोग बोल सकते हैं कि मैनेजमेंट ने आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दी, एंड मैनेजमेंट आपको गोइंग कंसर्न से रिलेटेड आपकी जो असेसमेंट है, मतलब जो मैनेजमेंट के सब असेसमेंट है वो प्रोवाइड नहीं कर रही है। मैं सारे एक बार दोबारा बोलूं, यस सर। तो सबसे पहले इंफॉर्मेशन, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन नहीं दे रही, रिलेवेंट इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, टाइम कम दिया जा रहा है, एफर्ट्स ज्यादा लग रहे हैं, मैनेजमेंट रिस्ट्रिक्शन लगा रही है, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैनेजमेंट इज नॉट विलिंग टू प्रोवाइड यू द असेसमेंट रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न ऑफ द एंटिटी। एंड याद रखिए, इन सब की वजह से, इन डिफिकल्टीज की वजह से आपके ऊपर स्कोप ऑफ लिमिटेशन लग सकता है, दैट में लीड टू मॉडिफिकेशन ऑफ द ऑडिटर्स ओपिनियन। डन, इजी, बढ़िया। आइए नाउ एग्जाम्पल ऑफ सिग्निफिकेंट मैटर्स। यहां पे अब हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, हम लोग जो हैं अब, अरे खुल जा नलायक, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सिग्निफिकेंट मैटर्स। हमने सिग्निफिकेंट डिफिकल्टीज पढ़ ली, अब सिग्निफिकेंट मैटर्स पढ़ेंगे। तो सिग्निफिकेंट मैटर्स क्या क्या है, इवेंट और ट्रांजैक्शन, कोई सिग्निफिकेंट इवेंट और ट्रांजैक्शन हुआ, आईपीओ,
बिजनेस कंडीशन, बिजनेस कंडीशन में कोई बदलाव आया है, बिजनेस प्लान और बिजनेस स्ट्रैटेजी में कुछ चेंज आया, वो आ गया हमारे पास यहाँ पे। देन मैनेजमेंट की कंसल्टेशन, ये दोनों मैनेजमेंट की कंसल्टेशन वाले पॉइंट है। मैनेजमेंट की कंसल्टेशन विद अदर अकाउंटेंट्स ऑन अकाउंटिंग और ऑडिटिंग मैटर्स, और साथ साथ में मैनेजमेंट की कॉरेस्पॉन्डेंस और डिस्कशन विद ऑडिटर रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट, रिगार्डिंग अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस, रिगार्डिंग ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स एंड रिगार्डिंग फीस। फिर से बोल देता हूं, मैनेजमेंट का डिस्कशन और कंसल्टेशन विद ऑडिटर रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट, रिगार्डिंग कंसल्टेशन, सॉरी रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट, रिगार्डिंग फीस, रिगार्डिंग आपका ऑडिटिंग मैटर्स एंड आपका अकाउंटिंग मैटर्स। अच्छा, एंड फाइनली सिग्निफिकेंट मैटर्स जिन पे हमारी मैनेजमेंट से डिसएग्रीमेंट था। एक्सेप्शन याद रखिएगा, एक्सेप्शन में कौन से मैटर्स आ गए? एक्सेप्शन में वो मैटर्स आ गए जिन पे इनिशियल ओपिनियन डिफर करता था बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इंफॉर्मेशन एंड फैक्ट्स, बट जैसे ही इंफॉर्मेशन और फैक्ट्स प्रेजेंट हुए वो हमने जो है अपना ओपिनियन सही कर लिया, हमारा जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था वो खत्म हो गया। डन। एक बार दोबारा से बोलूंगा ताकि मैं जल्दी से भी आपको रिवाइज करा पाऊं। नंबर 1 सिग्निफिकेंट इवेंट और ट्रांजैक्शन आईपीओ, नंबर 2 बिजनेस कंडीशन, बिजनेस स्ट्रैटेजी, बिजनेस प्लान, फिर मैनेजमेंट का डिस्कशन दूसरे अकाउंटेंट के साथ अकाउंटिंग को लेके, ऑडिटिंग को लेके, मैनेजमेंट का डिस्कशन ऑडिटर के साथ, ऑडिटर की अपॉइंटमेंट रीअपॉइंटमेंट को लेके, ऑडिटर की फीस को लेके, अकाउंटिंग और ऑडिटिंग मैटर्स को लेके, एंड फाइनली सिग्निफिकेंट मैटर्स जिन पे डिसएग्रीमेंट था मैनेजमेंट के साथ, लेकिन वो डिसएग्रीमेंट जो है वो, अच्छा जिन पे डिसएग्रीमेंट था, एक्सेप्शन वो मैटर्स जिन पे इनिशियल डिसएग्रीमेंट था लेटर ऑन रिजॉल्व हो गए क्योंकि फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस आपको पता चले, तो वो मैटर्स नहीं आएंगे। नाउ ये है बड़ा अच्छा टॉपिक मेरे हिसाब से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, सर्कमस्टांसेस दैट माइट इफेक्ट द फॉर्मेट एंड कंटेंट ऑफ द ऑडिटर्स रिपोर्ट। कैसे शुरुआत करोगे? 210 बोलता है ऑडिटर को कि टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट पे एग्रीमेंट करो टीसीडब्ल्यूजी और मैनेजमेंट के साथ। फिर बोला जाता है आपके टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट जो है वो ऑडिट एंगेजमेंट लेटर में इंक्लूडेड होने चाहिए या अदर सूटेबल फॉर्मेट ऑफ रिटर्न एग्रीमेंट में इंक्लूडेड होने चाहिए। फिर बोला गया कि टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट में बहुत सारे मैटर्स होते हैं, वन ऑफ द मैटर इज एक्सपेक्टेड फॉर्मेट एंड कंटेंट ऑफ द रिपोर्ट टू बी इशूड। हाँ जी, एक्सपेक्टेड फॉर्मेट एंड कंटेंट ऑफ द रिपोर्ट टू बी इशूड, इज दैट क्लियर? बोलिए। अच्छा, अब जरा ध्यान सुनिएगा, एक्सपेक्टेड फॉर्मेट एंड कंटेंट ऑफ द रिपोर्ट टू बी इशूड हम डाल देते हैं ऑडिट एंगेजमेंट लेटर के अंदर। ऐसे 260 में आपको क्या बोला जा रहा है? ऐसे 260 में बोला जा रहा है ऑडिटर आपके वो कौन से सर्कमस्टांसेस हैं जिनमें एक्सपेक्टेड फॉर्मेट और कंटेंट से ऑडिट रिपोर्ट डिफर हो सकती है, और ऐसे 260 में ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की जा रही है कि अगर आपको ऐसे सर्कमस्टांसेस और मैटर्स दिखते हैं ड्यूरिंग द ऑडिट जिनकी वजह से क्या हो सकता है, जिनकी वजह से फॉर्मेट और कंटेंट चेंज हो सकता है, यू आर रिक्वायर्ड टू कम्युनिकेट दोज मैटर्स टू दोज चार्ज विद गवर्नेंस। नाउ आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये बताइए कि कौन से सर्कमस्टांसेस और मैटर हैं जिनकी वजह से क्या हो सकता है, जिनकी वजह से फॉर्मेट और कंटेंट चेंज हो सकता है। वेरी इजी, इसे तो हम स्टैंडर्ड्स के फॉर्मेट में बात कर सकते हैं। पहले 570 बोल दो, फिर 701, 705, 706, 720, बात खत्म। 570, 700 सीरीज के सब आ गए 700 को छोड़ के, क्योंकि उसमें तो मेन फॉर्मेट और कंटेंट आता ही है। बाकी हमारे पास एक 710 को छोड़ दिया हमने, एक 700 को छोड़ दिया, सब आ गए 705, 701, 706 एंड 720। क्विकली, 705 deals with modification in the auditor's report. 706 deals with EOM and OM paragraph in the audit report, additional information in the audit report. And 701 deals with key audit matters in the audit report. 720 deals with other information in the report, और I should say other information से डील करता है, वो इनकंसिस्टेंसी होती है तो ऑडिटर को रिपोर्ट करनी पड़ती है, वो हम 720% में कर लेंगे। एंड 570 डील्स विद गोइंग कंसर्न एंड स्पेसिफिकली मटीरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न। ओके, डन। आ जाइए, डॉक्यूमेंटेशन की बात भी मैं आपको ऐसे ही पढ़ा देता हूं जल्दी से। डॉक्यूमेंटेशन वाज वेरी इजी। डॉक्यूमेंटेशन में क्या है, अगर आपने मैटर्स कम्युनिकेट किए थे ओरली तो ऑडिटर को ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में बताना है कि भाई कब कम्युनिकेट किए थे, किसको कम्युनिकेट किए थे। अगर आपने मैटर्स कम्युनिकेट किए थे राइटिंग में तो उस राइटिंग रिटन कम्युनिकेशन की कॉपी आप अपनी डॉक्यूमेंटेशन में प्लीज रिटेन करके चलिएगा। एक बात मैं आपको बता दूं कि भाई ये वो सर्कमस्टांसेस हैं जिसमें ऑडिटर को क्या करना पड़ सकता है, फॉर्म और कंटेंट चेंज करना पड़ सकता है, प्लस एडिशनल इंफॉर्मेशन जो है वो इंक्लूड करनी पड़ सकती है। क्वेश्चन बैंक में अगर मैं आपको बोलूं तो सबसे पहले आप लोगों को ये जो सीए वल्लभ सुंदर वाला क्वेश्चन है, ये मैंने इंपॉर्टेंट मार्क कराया है, इसकी आप लोग राइटिंग प्रैक्टिस भी करेंगे। थोड़ा सा यहाँ पे आपको कंटेंट ऐसा लगेगा यार ये तो हमने पढ़ा ही नहीं, ये तो हमने देखा ही नहीं, घबराना नहीं है, तभी मैंने आपको इसको इंपॉर्टेंट और ट्रिकी क्वेश्चन मार्क कराया है, क्योंकि इसमें ऐसा कंटेंट है जो कॉन्सेप्चुअली आपको पता है लेकिन शायद आपके स्टडी मैट में या आपके नोट्स में या आपने कभी उसको रीड ना किया हो। तो प्लीज इस क्वेश्चन को एक बार अपने हिसाब से लिख के जरूर देखें, वल्लभ सुंदर वाला जो क्वेश्चन है। और वल्लभ सुंदर वाले क्वेश्चन के साथ साथ आज की एक और मैंने आपको क्वेश्चन पढ़ने के लिए दिया, इसमें मल्टीपल स्टैंडर्ड्स, इवन
आपका AS18 और इंड AS24 भी इन्वॉल्व हो जाता है, रिलेटेड पार्टी वाला, और ये है आपका वी केयर एंड एसोसिएट्स वाला क्वेश्चन, इसको भी आप लोग एक बार जरूर कर लेंगे। डन। इस तरीके से हमारा स्टैंडर्ड ये हो जाता है पूरा का पूरा समाप्त। ओके, यस सर, चलिए, ऑल द बेस्ट।